बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 75वीं किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि इस्लाम में हजरत आदम और हजरत हवा एक रूह से एक इलाही का आगाज। तो दोस्तों, सूरह निसा आयत नंबर 1 में कुरान पाक इंसानी इब्तिदा के बारे में एक गहरी और बुनियादी हकीकत के साथ शुरू होता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक फरमाता है, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसके जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें मुंतशिर की। यह आयत इंसानी तख्लीक के बारे में इस्लामी नुक्ता नजर को समेटती है। इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम इंसानों को एक वाद इंसान या इंसानों में तकसीम किया और इससे अल्लाह ताला ने अपनी जोड़ी हजरत हवा को पैदा किया। ये सादा लेकिन गहरा मायने खेज बयान इस्लामी अलियात और अखलाकियात के कई बुनियादी असूलों के बुनियाद रखता है, जिनमें इंसानियत का इत्तेहाद, जिन्सों की मसावत और इंसानी रिश्तों का तकद्दस शामिल है। आयत महज यादाती मागाज के बारे में बयान नहीं है, ये हमारी मुश्तरका शुरुआत, एक दूसरे के ताई हमारी जिम्मेदारियों और अल्लाह ताला के शौर तकवा के साथ जिंदगी गुजारने के हमारे फर्ज की अल्लाही याद दहानी है। ये बयान करते हुए कि तमाम इंसान एक जान से पैदा हुए हैं, कुरान पाक इंसानी मसावत के तसव्वुर को तकवीत देता है। नस्ल, हसीयत या जोग्राफिया से कतई नजर हर शख्स अपने असल का सुराग एक ही माखज से हासिल करता है। ये तसव्वुर तकब्बर, नस्ल परस्ती और कबैली बर्तरी के तमाम इकसाम को मजरू करता है, जो कबल इस्लाम मुआशरे में गहरे तौर पर व्यस्त थे और अफसोस की बात यह है कि आज तक बरकरार है। असल के इतिहाद मकसद के इतिहाद का मुतालबा करता है। इंसानियत का मकसद बामी एहतराम, हमदर्दी और तआवुन के साथ मिलकर रहना है। ये बुनियादी पैगाम मोरसी बर्तरी के किसी तसव्वुर को खत्म करता है और तमाम लोगों को इंसानी खानदान के हिस्से के तौर पर अपनी मुश्तरका शनाख्त को तस्लीम करने की दावत देता है। आयत में यह बयान जारी है कि इस रूह से अल्लाह ताला ने इसका जोड़ा बनाया है। इस्लामी रिवायत का ख्याल है कि हवा को आदम से पैदा किया गया, एहसास कमदरी के लिए नहीं बल्कि कुर्बत, शराकतदारी और बामी तआवुन की अलामत है। अरबी में लफ्ज साथी, जोज, न सिर्फ हयाताती साथी बल्कि एक साथी और तकमील को भी ज़ाहिर करता है। ये रिश्ता इस्लाम में शादी के अदारे की बुनियाद बनाता है, जो हम आहंगी, मोहब्बत और सुकून पर इस्तवार है। औरत को मशक्कत या कम तर हस्ती के तौर पर पेश करने से दूर कुरानी ढांचा इस बात पर जोर देता है कि मर्द और औरत दोनों अल्लाह की मर्जी से एक दूसरे के लिए और मजबूरी तौर पर मसावी हिस्से के तौर पर बनाए गए हैं। वो एक ही जोहर, वकार और रूहानी जिम्मेदारी का इश्तिहार करते हैं। ये जोड़ा मुआशरे की संग बुनियाद के तौर पर खानदान की अहमियत को भी उजागर करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा से बहुत से मर्द और औरतें आए, जो शादी और औलाद के जरिए इंसानी जिंदगी की फितरी तरक्की की अलामत है। इस्लाम खानदानी अकाई को एक मुकद्दस अदारा के तौर पर देखता है, जो अफराद की परवरिश करता है और मुआशरे को मुस्तहकम करता है। खानदानी रिश्ता महज एक समाजी मुआहदा नहीं है बल्कि एक खानदानी बंधन है जो खालिक की रहमत और हिकमत को ज़ाहिर करता है। ये निस्बत इलाही तख्लीक में जुड़ा हुआ है, इस बात पर जोर देता है कि हर जिंदगी मुकद्दस है और इसके साथ इज्जत, इंसाफ और शफकत से पेश आना चाहिए। मजीद आयत का आगाज इस हुक्म से होता है, ऐ इंसानों अपने रब से डरो। खुदा अल्लाह ताला के शौर की ये दावत तकवा तमाम इंसानी रवैयों के अखलाकी बुनियाद के तौर पर काम करती है। ये हमारी मुश्तरका अखलाकी जिम्मेदारी से हमारी मुश्तरका असल को जोड़ता है। अगर हम सब एक ही रूह से आते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ सलूक इस हकीकत की अक्कासी करता है, हम दूसरों पर बर्तरी का दावा नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी तख्लीक के जोहर को पामाल किए बगैर इनके साथ बुरा सलूक कर सकते हैं।
تقوی وہ عینک بن جاتا ہے جس کے ذریعے انسانی رشتوں کو ذاتی تعامل سے لے کر سماجی پالیسیوں تک پاک اور بلند کیا جاتا ہے۔ آیت میں صنفی تعلقات کے لیے بھی اہم مضمرات ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی روح سے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک نے خواتین کی حیثیت کو ایسے وقت میں بلند کیا جب انہیں اکثر ذلیل کیا جاتا تھا یا انہیں جائیداد کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہ زندگی کے روحانی اور اخلاقی فریم ورک میں ان کے مساوی کردار کی تصدیق کرتا ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، دونوں ہی نیکی پر قادر ہیں اور دونوں ایک انصاف پسند معاشرے کی تعمیر میں شریک ہیں۔ یہ آیت باریک بینی سے لیکن طاقتور طریقے سے قدرانہ اصولوں کو جاری کرتی ہے اور الہی انصاف میں جڑی صنف کے بارے میں متوازن نظریہ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے حوالہ خاص طور پر موضوع ہے۔ اس باب میں خاندان، وراثت، خواتین کے حقوق اور انصاف سے متعلق مختلف قوانین اور اصولوں کی تفصیل ہے۔ ہماری تخلیق کی کہانی سے شروع کرنا قاری کو یاد دلاتا ہے کہ یہ قوانین ضابطگی نہیں ہیں، وہ انسانی فطرت اور الہی حکمت کی گہری سمجھ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری مشترکہ اصلیت کی یاد دہانی اخلاقی تعلقات کے لیے لہجہ مرتب کرتی ہے، مومنین کو عاجزی، مہربانی اور مشترکہ تقدیر کے احساس کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کی تاکید کرتی ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے حوالہ خاص طور پر موضوع ہے۔ اس باب میں خاندان، وراثت، خواتین کے حقوق و انصاف سے متعلق مختلف قوانین اور اصولوں کی تفصیل ہے۔ تو دوستوں، قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 1 آدم اور اس کے ساتھی حوا کی تخلیق کے ذریعے انسانیت کی ابتدا اور گہرا عکاسی فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی اطاعت، مساوات اور تقدس پر زور دیتا ہے۔ بڑی نوع انسان کو خدا کے شعور اور باہمی احترام کے ساتھ زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ ایک جان سے اللہ نے نہ صرف ایک ساتھی پیدا کیا بلکہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہمدردی، تعاون اور انصاف پر رکھی۔ یہ آیت نہ صرف تخلیق کا بیان ہے بلکہ یہ اس بات کی ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم اپنے خالق کی رہنمائی میں اس زمین میں کیسے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔